गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत ठाकर सिंह जी महाराज जी सत्संग प्रवचनों में आगे फरमा रहे हैं। दद्दै दोष न देऊ किसे दोष कर्मा अपनिया, जो मैं कीता सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। हे बेटे, यह कर्म विधान है, तेरे पिता का कोई कसूर नहीं है, तेरी सौतेली माता का कोई दोष नहीं है, हमारे अपने कर्मों का फल है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता जी में यह उपदेश अर्जुन को दिया कि हे अर्जुन, यहाँ कोई किसी का शत्रु नहीं है, कोई किसी का मित्र भी नहीं है, कोई किसी को दुख भी नहीं दे सकता, कोई किसी को सुख भी नहीं दे सकता। हमारे अपने किए हुए कर्मों का फल जो होता है, जो हमारे लिए शुभ होता है, हमारे हक में होता है, तो उसके कारण से कोई ना कोई ऐसा जरिया बन जाता है कि कोई मित्र हमारा बन जाता है, कोई सज्जन बन जाता है, कोई हमदर्द बन जाता है, हमें सुख दे देते हैं। किंतु जब कोई ऐसा कर्म फल अपना ही होता है, जो अपने हित के प्रतिकूल होता है, दुखदायक होता है, तो यह भी सज्जन है, वही रिश्ते नाते हैं, वही घर वाले होते हैं, वे भी दुश्मन हो जाया करते हैं। तो असल में ना कोई सज्जन है, ना मित्र है, ना कोई रिश्ता नाता है, ना कोई पराया है, ना कोई अपना है। यह कर्म जो है यह प्रधान है। उसके फलस्वरूप जो है इंसान जो है यहाँ दुख सुख भोग रहा है, बाकी कुछ नहीं है। तो बच्चा जो पहले भी ऐसे ज्ञानवान माता से ऐसी ज्ञान की बातें सुना करता था, आज भी उसको यह बात सुनने को मिली तो अक्सर यकीन करता है, तसल्ली करता है कि हाँ माँ, जो कुछ कह रही है यह कर्म विधान है, लेकिन मेरे मन को तसल्ली इतने नहीं होगी। मेरे मन के अंदर यह भी ख्याल है कि मैं राजे का लड़का हूँ, मैं हूँ और बड़ा लड़का हूँ, राज का अधिकार मेरा है, मैं राजा हूँ, अपने पिता के बाद उसके राज का राजा बनूंगा। यह मेरे मन के अंदर एक मांग है, डिमांड है, यह दबाई नहीं जा सकती। तो अब तक मैं जिंदा रहूंगा, तब तक मैं शांति से नहीं जी सकूंगा। या तो अपने आप का कत्ल करूंगा, या अपनी सौतेली माँ को मारूंगा, या जंग युद्ध करूंगा, या आखिर मर जाऊंगा। तो ठीक है, लेकिन जब तक जिंदा हूँ, जब तक अपना जो हक है, जो राज है, लेकर छोड़ूंगा नहीं तो जी नहीं सकूंगा। मेरे अंदर यह जो तृष्णा है, यह इतनी बड़ी जबरदस्त चल रही है कि तेरा ज्ञान ध्यान जो है यह मेरे मन को शांत नहीं कर सकता, मेरे मन की तसल्ली नहीं हो सकती। यह मन के अंदर ऐसी चीज है, यह ही है एक खास कारण है कि मन जो है यह किसी ज्ञान ध्यान से यह पसीसा नहीं है। सब लोगों को पता होता है कि किसी सज्जन का कोई बहन भाई मर जाता है, माँ या बाप मर जाते हैं, पता तो है सबको कि मौत तो हर एक को आनी है, जो उपजो सो बिनस है। अब क्या किया जा सकता है, जो होनी है वह होकर रहती है, सबके साथ होती रही है, तो मेरे साथ भी होगी तो क्या बात है। लेकिन यह मन, इसको कितना समझाओ कि भाई ऐसा होता ही है, जाना ही है, सबने जाना है, लेकिन इसको मतलब कि समझ नहीं आएगी, क्योंकि मन जो है यह ज्ञान ध्यान में पसीजता नहीं है। इसके अंदर ऐसी अज्ञानता की धाराएं
बसी हुई है कि जब तक वह परमेश्वर के प्रकाश के ज्ञान, जो ज्ञान प्रकाश में है, जो परमेश्वर का सीधा ज्ञान है, जब तक उसका प्रभाव नहीं पड़ता तब तक यह कितनी बातों चित्तों का ज्ञान जो है यह मन पर हावी नहीं हो सकता। तो कहता, माँ कोई है इलाज मेरे मन का? तो मेरे मन को इन बातों से, ये सिद्धांत जो है, इनसे तू संतुष्ट नहीं कर सकती। मेरे मन की यह हालत है। माँ समझ गई कि माँ, हाँ ये ठीक बात है। वह भी जानती थी कि हो सकता है मैं कोशिश करूं, अगर यह किताबी ज्ञान से बच्चा समझ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं समझेगा नहीं। हाँ माँ कहती, हाँ इलाज है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये क्या है, मैं कैसे अपने पिता का राज ले लूंगा? हाँ ले लूंगा, तू ले सकता है। ये छोटा सा राज तो क्या, तेरे पिता का राज जो थोड़ा सा है, अगर तू सारे संसार का भी राज मांगेगा तो सारे संसार का राज तुझे मिल सकता है। तो बच्चा बड़ा खुश हुआ कि यह कैसे युक्ति है जिससे ऐसा हो सकता है। अब माँ बता, जल्दी कर तू, कैसे मेरी इच्छा? माँ कैसे ज्ञानवान माँ है, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि तेरी जैसी अच्छी ज्ञानवान माँ मुझे मिली है। तो कहने लगी, हे बेटे, तेरा परमेश्वर परमात्मा भी है। यह दुनिया का पिता जो था उसने तुझे पैदा किया, वह तेरा पिता रहा, लेकिन यह दुनिया के पिता की हालत देखी है। इसके मन के अंदर जब कोई चीज ऐसी गड़बड़ आ गई तो तू कौन और मैं कौन? अपने मन के लिए, अपने सुखों के लिए, अपनी तृष्णा पूर्ण करने के लिए तेरा क्या कसूर था? बता, तूने कौन सा गुनाह किया था? मेरा क्या कसूर था? मैंने कौन सा गुनाह किया? लेकिन मुझे भी घर से निकाल दिया, बेदोषी को तुझे भी घर से निकाल दिया। तू तो आखिर उसका बच्चा था, तू तो उसका लड़का था। तेरे को घर से निकालना तो एक बड़ा ही महापाप है। तो अगर आप खुद बच्चे को पैदा करके फिर उसको मतलब फेंक देता है तो उस बच्चे को संभालेगा कौन? यह बाप का सबसे बड़ा गुनाह है। ऐसा जुल्म है जो कभी हिस्ट्री में आया नहीं है। ऐसा गुनाह उसने कर दिया। लेकिन यह दुनिया के माँ बाप ठीक हैं, लेकिन यह ऐसे भी हो जाते हैं। लेकिन एक और बात है, यह है भी सर्व समर्थ, यह कर भी सब कुछ सकता है, लेकिन जो कुछ करेगा अपने बच्चों के लिए, हित के लिए करेगा। कभी भी वह अपने लिए अच्छी चीज लेने के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी नहीं देगा। वह कि तुम मेरे लिए काम करो, तुम मेरे लिए दुख भोगो, हम कर देते हैं। कोई दफा ऐसा अपने बच्चों को ऐसी जगह पर भेजते हैं जहां उसको ज्ञान का भी खतरा होता है, लेकिन हम उसको भेज देते हैं कई दफा। लेकिन गुरु जो है, परमेश्वर है, वह आगे होगा। जैसे मिलिट्री है, मिलिट्री में एक कानून है कि जो जर्नैल है और जो बड़े ओहदेदार अफसर वह पीछे होते हैं, तो फौजी हैं वह आगे होकर लड़ते हैं, लड़ते मरते आगे छोटे फौजी हैं। जो बड़े अफसर हैं या राजा महाराजा हैं, जीत उनकी होती है। लड़ने मरने वाले लड़ कर मर जाएं तो जो पीछे बैठा है राजा महाराजा या बड़े जर्नैल कर्नल हैं, जीत उनकी हो गई। लेकिन यह जो रूहानियत है, परमेश्वर वाली चीज है, परमेश्वर सबसे आगे है। जहां भी खतरा है
जहाँ भी धोखा है, जहाँ भी कुछ चीज ऐसी खतरनाक है, आगे गुरु होगा, आगे परमेश्वर होगा, अपने बच्चे को पीछे रखेगा, तू नहीं आगे जाना, इनको मैं संभालूंगा। जिथे हरि आराधिए तिथे हरि मिल सहाय। तो जैसे द्रौपदी जी को जब दुर्योधन की सभा में विपदा पड़ी, तो जब द्रौपदी जी ने जरा याद किया, उसी वक्त पहुंच गए, पीछे हटा दिया उसको और संभाल लिया काम। अब उसको एक जरा भी किसी प्रकार की तकलीफ होने नहीं, सुख के लिए, शांति के लिए सब कुछ करेगा, आप करेगा, बच्चे को नहीं कहेगा कि तू भी कर कुछ, तू भी कर कुछ। हम होते हैं अपने बच्चों को कहते हैं कि तू भूखा मर जाएगा, कुछ कर कुछ कर, कुछ काम सीख, कोई पढ़ाई कर, कोई इधर उधर काम सीख, इधर जा उधर जा, अरे तेरा कुछ बन जाएगा। परमेश्वर परमात्मा क्या कहता है, बेटे मेरे पास आजा, मेरी गोद में बैठ जा, बस बस यहाँ बैठा रहे मेरे पास, तेरा सब कुछ मैं करूंगा, तेरे परिवार को भी संभालूंगा, तेरा कारोबार भी संभालूंगा, सब कुछ करूंगा, तू मेरे पास बैठा रहे। ऐसा पिता भी है, ऐसा पिता जो है जिसको पिता कहने का हमारा भी हक बनता है, क्योंकि उसका प्यार ऐसा है, उसकी हमारे साथ रिश्तेदारी ऐसी है कि उसको पिता कहना पड़ेगा। यह दुनियादार पिता है, माता है, यह भी ठीक है, लेकिन जहाँ परमेश्वर परमात्मा माता पिता आ जाता है, यह फिर पीछे रह जाते हैं, यह वहां नहीं पहुंचते। असल पिता जब मिल जाता है तो वह दूसरे दुनियादार माता पिता को अपनी जगह रखो, लेकिन जो असल पिता है उसको गुरु को सिर पर रखते चलते आज्ञा नहीं, कह कबीर तिस दास को तीन लोक डर नहीं। धन सतगुरु, धन गुरु प्यारी साध संगत जी।